हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा भाषा उर्दू से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है उनको जानेंगे और समझेंगे। झारखंड सीजीएल एक्साइज क्लर्क, दरोगा, टेट या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जेएसएससी किस पैटर्न में सवाल पूछता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जेएसएससी ने 2017 में पूछा था, उसी को हम लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? ए हुस्न गज़ल, बी जाने गज़ल, सी रईस गज़ल या डी बेतुल गज़ल। तो दोस्तों गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर है उसे क्या कहा जाता है? बेतुल गज़ल। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। आज का दूसरा सवाल है कि तूते हिंद किसका लक़ब है? इब्राहिम ज़ौक़ का, गालिब का, इकबाल का या अमीर खुसरू का। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि तूते हिंद अमीर खुसरू को कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरू। अगला सवाल है कि गालिब के सवाने यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन थे? ए शिबली, बी हाली, सी हसन निज़ामी या डी यगाना चंगेज़ी। तो दोस्तों यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया था, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और यादगार गालिब दोस्तों ये 1897 ईस्वी में लिखा गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आज का अगला सवाल है कि झेल में किस शायर को जदीद गज़ल का इमाम कहा जाता है? मीर तक़ी मीर को, हसरत मोहानी को, अकबर इलाहाबादी को या गालिब को। तो दोस्तों जदीद गज़ल का इमाम हसरत मोहानी को कहा जाता है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अफसाना कब की पैदावार है? ए 18वीं सदी का आगाज़, बी 18वीं सदी का दरमियान, सी 19वीं सदी का आगाज़ या डी 19वीं सदी का आखिर। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 19वीं सदी का आगाज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गलत मुतबादिल शनाख्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर राइटर और उनके द्वारा जो लिखा गया अफसाना है वो दिया हुआ है, तो जो गलत है उनको आपको चुनना होगा। तो ए प्रेमचंद, हाजी अकबर, बी राजेंद्र सिंह बेदी, भोला, देवेंद्र सत्यार्थी, टोबा टेक सिंह या सालिहा आबिद हुसैन मगर वह टूट गई। तो याद रखिएगा दोस्तों हज अकबर ये भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, भोला राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखा गया है, टोबा टेक सिंह दोस्तों ये जो है ये मंटू के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तक़सीम हिंद पर मंटू का अफसाना कौन सा है? ए नया कानून, बी सियाह हाशिए, सी टोबा टेक सिंह या धुआं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नया कानून, जो सादत हसन मंटू के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस अफसाना निगार को अफसानों का शहंशाह कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अफसानों का शहंशाह। ए बी सी या डी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद को दोस्तों अफसानों का शहंशाह कहा जाता है और मौजूद अफसाना मुंशी प्रेमचंद को भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अफसाना नसीर और खतीजा किसने लिखा है? ए प्रेमचंद ने, बी सज्जाद हैदर अलदरम ने, सी राशिद अल खैरी ने या डी कलाम हैदरी ने।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राशिदुल खैरी ने अफसरा नसीर और खतीजा लिखा था दोस्तों 1903 में। ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद का जो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वो शायद हुआ था 1904 में। इसको भी अब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है कि अफसाना के मुतालिक झेल का कौन सा बयान गलत है। ठीक है दोस्तों, कि अफसाना किसे कहते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको सही जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ए, जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है अफसाना में। बी, एक ही नशित में पढ़ी जा सके। सी, बुनियादी चीज़ से वहादत तासुब। या डी, ड्रामा की तरह कई प्लाट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो सही जवाब होगा और जो उससे रिलेटेड जो सही होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ड्रामा की तरह कई प्लाट होते हैं अफसाना के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि काफिया पहचानिए। दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ, यारब क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया है। दोस्तों आपको यहाँ काफिया पहचानना होगा कि काफिया इस शेर में क्या है। यारब काफिया है, बुझ ये काफिया है, या सी यानी गया ये भी काफिया, या हो ये काफिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि ये शेर के आखिर में आ रहा है, इसलिए दोस्तों इसे काफिया कहा जाएगा और ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि जिस नज़्म में अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुआ भी मांगी जाती है उसे क्या कहते हैं। ए, हम्द। बी, मनाजात। सी, नात। या डी, मनक़बत। तो दोस्तों याद रखिएगा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी मनाजात। जिस नज़्म में अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुआ मांगी जाती है उसे मनाजात कहा जाता है। और अगर दुआ नहीं मांगी जाए, सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ की जाए दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाएगा, हम्द कहा जाएगा। इस दोनों में आपको फ़र्क याद रखना होगा। अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा मुतबादिल हैयत के एतबार से नज़म की किस्म नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नज़म की किस्म को दिया हुआ है कि नज़म की कितनी किस्में। दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि नज़म की 4 किस्में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहचानना होगा। ए, मसजा। बी, मार्रा नज़म। सी, पाबंद नज़म। या डी, नसीरी नज़म। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, मसजा। ये नज़म की किस्म में से नहीं है। बाकी मार्रा नज़म, पाबंद नज़म, नसीरी नज़म दोस्तों ये क्या है, नज़म के अक़साम में से है। अगला सवाल है कि जोश मलिहाबादी किस नाम से मशहूर नहीं थे। शायर इनकलाब से, शायर फितरत से, शायर शबाब से, या शायर मगरिब से। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान के शायर कौन थे। ए, मीर हसन। बी, इस्माइल मेरठी। सी, दिया शंकर मेरठी। या डी, मिर्ज़ा सौदा। तो दोस्तों मसनवी सहरुल बयान के शायर जो थे वो थे दोस्तों मीर हसन। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में से कौन मरसिया का शहंशाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मरसिया का शहंशाह, अफसाना का शहंशाह किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। लेकिन मरसिया का शहंशाह किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए, अनीस। बी, मोमिन। सी, फिराक। या डी, जोश। तो दोस्तों मरसिया का शहंशाह अनीस को कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि हाली ने मुसद्दस हाली किसके कहने पर लिखी थी। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जैसे सीजीएल के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए, अल्लामा इकबाल। बी, शिबली नौमानी। डी, नज़ीर अहमद। या डी, सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान के कहने पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली है ना लिखा है। अगला सवाल है कि दहकान का मतलब झेल में से कौन सा है। ए, किसान। बी, मजदूर। सी, ताजिर। या डी, गाहक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसान। आज का अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा लफ्ज़ दीन की ज़िद नहीं है। यानी दोस्तों दीन की ज़िद यानी एंटोनिम्स आपको बताना होगा कि उसका उल्टा क्या नहीं है। ए, रात। बी, लैल। सी, शब। या डी, तारीख। तो याद रखिएगा दोस्तों रात, लैल, शब ये तीनों जो दोस्तों दिन की ज़िद है, लेकिन तारीख दोस्तों ये दिन की ज़िद नहीं है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है और आज का ये लास्ट सवाल है कि ज़िद जाहिर करने वाली जोड़ी कौन सी है। ज़िद यानी दोस्तों यानी एंटोनिम्स। ठीक है, उसको आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए, रंजगम।
बी लैल नहार, सी लाल गोहर या डी बुलंद बाला। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लैल नहार। लैल के मतलब दोस्तों रात और नहार के मतलब दोस्तों दिन। और यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ है रंज गम हो गया आपका, बुलंद बाला है ना, ये सब दोस्तों मुतरातिफ है यानी सिनोनिम से है, तो इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा। दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल, और आगे भी दोस्तों इसी तरह का सवाल हम लेकर आएंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।